Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the magnetic dipole. Then we find the expression for magnetic field due to axial line and equatorial line of dipole, and also we find the potential energy of dipole. Students, today we will discuss with you the important topic, that is earth magnetism, and also we will know व्हाट इज़ द कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। स्टूडेंट्स, अर्थ है ना एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जैसे मैग्नेट प्रॉपर्टी शो करती है, सिमिलरली अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट एंड व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस, तो वी विल नो इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स, एंड आल्सो वी विल डिस्कस मैग्नेटिक एलिमेंट्स हेयर या कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स बेसिकली देखा जाए, देखिए ये आपकी क्या है, अर्थ है, ओके, और इट हैव टू पोल, वन इज साउथ पोल एंड वन अनदर इज नॉर्थ पोल। दिस इज साउथ मैग्नेटिक पोल एंड दिस इज नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। और ये क्या बेटा, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो इसकी इसे पास करके जा रही है अर्थ के बीच में से स्टूडेंट्स, तो ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन वाली है इसको बोलते हैं एक्सिस। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ अर्थ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। तो बेटा जो अर्थ है वो क्या करती है, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। मतलब अर्थ एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है तो पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, उसे बोलते हैं बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अर्थ भी एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। लीजिए मैं वो एक्सिस को ड्रा कर रहा हूँ बेटा, तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन इसको बोलते हैं बेटा जियोग्राफिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको बेटा, जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस। तो इसका मतलब अर्थ किस एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है बेटा, जियोग्राफिकल एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। और अर्थ की अपनी खुद की एक्सिस कौन सी है बेटा, ये वाली रही, ठीक है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। तो वो कहता है कि जो अर्थ का साउथ पोल है, साउथ मैग्नेटिक पोल है, वो भाई देखो इसे जियोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। तो इसका ये है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये है बेटा जियोग्राफिकल साउथ पोल। जी मतलब जियोग्राफिकल, तो जियोग्राफिकल साउथ पोल, ये क्या है भाई, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। ये अर्थ का साउथ पोल है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है। तो अर्थ का जो साउथ पोल है वो जियोग्राफिकल एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है बेटा, 20 डिग्री पे अभी, 20 डिग्री टू वेस्ट। तो इसका मतलब व्हाट इज द एंगल बिटवीन साउथ पोल ऑफ अर्थ विद नॉर्थ पोल ऑफ जियोग्राफिकल एक्सिस, दैट इज 20 डिग्री, ओके। तो यू कैन से दैट जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। तो about an axis passing through geographical axis, that is called geographical axis। और बेटा जियोग्राफिकल इट इज़ कॉल्ड जियोग्राफिकल एक्सिस। अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट हैविंग टू मैग्नेटिक पोल। अर्थ के दो पोल होते हैं बेटा, साउथ मैग्नेटिक पोल और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, ठीक है। इनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी बोल सकते हैं। साउथ पोल है जो साउथ मैग्नेटिक पोल, ये रहा साउथ पोल अर्थ का, साउथ मैग्नेटिक पोल इज अबाउट 20 डिग्री वेस्ट ऑफ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखिए बिल्कुल सिंपल है। तो अर्थ क्या करेगी भाई, अर्थ किसके अराउंड रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। इट मीन्स जियोग्राफिकल एक्सिस और साउथ मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में कुछ एंगल है। और यू नो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज अगर ड्रा करें तो साउथ से बाहर निकलती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, और कहाँ पे एंटर करती है बेटा, नॉर्थ में एंटर करती है। तो इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज अगर आप ड्रा करो तो वो भी ड्रा कर सकते हो। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज कहाँ से निकलती है भाई, साउथ से तो बाहर निकलती है, और नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ में एंटर करती है। तो लीजिए आप ऐसे दिखा सकते हैं डॉटेड लाइन के अंदर, लाइक दिस वन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ऐसे, लाइक दिस वन। तो ऐसे आप इसको डॉटेड लाइन में दिखा सकते हो, लाइक दिस वन, ठीक है बेटा। तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे एंटर करती है। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। तो बेटा एक एक्सिस आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज योर मैग्नेटिक एक्सिस एंड दिस इज योर जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। तो ये था आपका डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, सिंपल है ना। देखो यहाँ पे देखिए बेटा, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस, ये है जियोग्राफिकल एक्सिस और ये मैग्नेटिक एक्सिस, ये वाली। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 20 डिग्री। इसको बेटा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं। आपका दोबारा से बना देते हैं एक बार छोटा सा पैटर्न। ये आपकी अर्थ थी, दिस इज योर अर्थ, और हैविंग टू पोल, हैविंग टू पोल, वन इज साउथ पोल अनदर इज नॉर्थ पोल। तो बेटा ये इसका साउथ पोल है, साउथ मैग्नेटिक पोल, ये इसका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, और इसके अराउंड रोटेट करती है। दिस इज योर जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है बेटा। तो इन ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है।
तो इन दोनों के बीच में एक एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये बात आपने याद रखनी है। मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेस क्या करती हैं बेटा, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। ये आप ऐसे पैटर्न दिखाओगे, ठीक है, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेस का पैटर्न है, क्योंकि अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट, तो नॉर्थ से बाहर निकलेंगे, साउथ पे एंटर करेंगे। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज योर डायग्राम। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, कि अर्थ मैग्नेट क्यों है, रीजन ये बताना आपने। तो सबसे पहले रीजन बताते हैं, व्हाट इज द कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो 3 और 4 रीजंस हैं जो मैग्नेटिज्म का, अर्थ मैग्नेट का रीजन बताते हैं, कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो व्हाट आर द कोजेज, तो वो कोजेज बात करेंगे। तो फर्स्ट कोज क्या बेटा, देखो सभी बच्चे को पता है कि जो अर्थ की कोर होती है, जो सेंटर होता है ना, कोर ऑफ अर्थ इट इज़ हॉट, वो काफ़ी गर्म है बेटा। तो कोर ऑफ अर्थ इज हॉट, कोर ऑफ अर्थ इज हॉट, काफ़ी गर्म है बेटा। जो कोर है अर्थ की वो काफ़ी हॉट है। एंड मोल्टन, और सब कुछ किस फॉर्म में है भाई, मोल्टन फॉर्म में है जो कोर ऑफ अर्थ है। दीज मोल्टन सबस्टांस, आपको पता है कि अर्थ की कोर के अंदर काफ़ी मोल्टन सबस्टांसेज हैं, और दीज मोल्टन सबस्टांसेज हैज़ चार्ज, और वो जो मोल्टन सबस्टांसेज है वो किसके बने होते हैं बेटा, चार्ज पार्टिकल के बने होते हैं। एज अर्थ रोटेट दीज चार्ज पार्टिकल्स आल्सो रोटेट, तो जैसे देखो चार्ज पार्टिकल है, तो वो जो चार्ज पार्टिकल जैसे अर्थ रोटेट करेगी, तो चार्ज पार्टिकल भी क्या करेंगे बेटा, चार्ज पार्टिकल भी रोटेट करेंगे। चार्ज पार्टिकल भी क्या करेंगे भाई, रोटेट करेंगे, तो सर्कल पूरा करेंगे। तो एज अर्थ रोटेट दीज चार्ज पार्टिकल आल्सो रोटेट, सो ए करंट लूप इज फॉर्म्ड, ये क्या बन जाएगी बेटा, करंट लूप बन जाएगी। और इट विल एक्ट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, कोई भी करंट लूप हो बेटा, ऐसे ऐसे है ना, तो उसके 2 पोल होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल और अदर इज साउथ पोल। तो कोई भी करंट लूप अगर बनती है, बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट उसमें करंट लूप क्या होता है। तो अगर करंट लूप बन जाती है, तो करंट लूप क्या है, मैग्नेटिक कितना बिहेव करती है, वन इज नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस तरह से क्या करेगी, जब ये चार्ज पार्टिकल जो मोटर स्टेट में है, जब वो रोटेट करती है अर्थ, तो ये चार्ज पार्टिकल भी रोटेट करेंगे, और वो क्या बनाएंगे, एक सर्कुलर लूप बनाएंगे। और लूप क्या होती है, मैग्नेटिक की तरह बिहेव करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भाई अर्थ क्या है, एक मैग्नेट है। सेकेंड रीजन क्या है भाई, सेकेंड रीजन है ईच सबस्टांस ऑन अर्थ आर मेड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। सभी को पता बेटा कि जो ईच सबस्टांस है, ईच सबस्टांस on earth is made of charge particles। तो जितने भी सब्सटेंस है इस अर्थ पे, सभी किससे मिलकर बने हुए हैं बेटा, चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। ओके, तो एज अर्थ रोटेट दी चार्ज पार्टिकल्स आल्सो रोटेट, तो जब चार्ज पार्टिकल रोटेट करेंगे, तो ये चार्ज पार्टिकल भी क्या करेंगे बेटा, रोटेट करेंगे जो अर्थ पे है। और जब वो रोटेट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सर्कुलर लूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे वो चार्ज पार्टिकल, सर्कुलर लूप। और सर्कुलर लूप क्या होती है बेटा, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। अगर आपको पता कोई बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो अगर वो अगर कोई लूप में करंट फ्लो कर रहा है, कैसे, लाइक दिस वन, ऐसे बेटा, एक मिनट, लाइक दिस वन, तो किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और अगर करंट इसमें ऐसे है, लाइक दिस वन, ठीक है बेटा, तो ये क्या है, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप होती है ना, इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो वन फेस उसका साउथ पोल बन जाएगा, अनदर फेस क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। तो इस तरह से क्या होगा बेटा, जब कोई जब भी अर्थ रोटेट करती है, तो जो बॉडीज़ है जो उसके अर्थ पे है, तो सारे भी सभी बॉडी चार्ज से मिलकर बनी हुई हैं। और जैसे ही अर्थ रोटेट करेगी, तो वो चार्ज पार्टिकल भी रोटेट करेंगे, और चार्ज पार्टिकल रोटेट करते हैं तो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म करंट लूप, और करंट लूप बिहेव लाइक ए मैग्नेट। इसलिए अर्थ क्या है, मैग्नेट है बेटा। थर्ड रीजन कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इट हैज़ लेयर्स। अगर आपको पता ना, ये अगर अर्थ है, देखो अर्थ के ऊपर आप जाओगे ना, तो अलग अलग लेयर है, ट्रोपोस्फियर, आइनोस्फियर, जो ठीक है, इस तरह से लेयर्स है आपकी। ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, आइनोस्फियर है, तो काफ़ी लेयर्स है। लास्ट जो लेयर आपकी वो आइनोस्फियर है भाई, किसकी है भाई, आइनोस्फियर। तो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफ़ी लेयर है, तो एक लेयर बेटा आइनोस्फियर है, उसके अंदर आइंस हैं। तो एज अर्थ रोटेट
तो ये जो चार्ज पार्टिकल आयंस, जो आयंस हैं ये भी रोटेट करेंगे, और रोटेट करेंगे तो क्या बनाएंगे भाई, दे विल फॉर्म करंट लूप, दे विल फॉर्म करंट लूप। और करंट लूप क्या होती है भाई, बिहेव लाइक ए मैग्नेट, बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट, इसलिए अर्थ क्या है कि मैग्नेट का कारण बन जाती है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब कोई बॉडी रोटेट करे और वो अगर करंट लूप बनाए तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो इसलिए अर्थ क्या है, मैग्नेट है, क्योंकि अर्थ क्या करती है भाई, रोटेट करती है। अर्थ के ऊपर लगा लीजिए, कोर पे लगा लीजिए, या एटमॉस्फेयर में लगा लीजिए, सभी क्या बेटा चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो चार्ज पार्टिकल क्या बनाएंगे भाई, करंट लूप बनाएंगे, इसलिए अर्थ क्या भाई मैग्नेट है। तो ये आपका रीज़न है कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अब देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट की। किसके बारे में बात करेंगे हम, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स बिल्कुल सिंपल बात करेंगे। दीज आर एलिमेंट्स, these are elements required to specified, these are elements required to specify, these are elements required to specify magnitude and direction, magnitude and direction of magnetic field of earth, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अच्छा, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। अरे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताने के लिए कुछ कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो दीज आर द एलिमेंट्स, या यू कैन से दैट कंपोनेंट्स, एलिमेंट को आप कंपोनेंट भी बोल सकते हो। तो दीज आर द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को रिक्वायर्ड करने के, रिप्रेजेंट करने के लिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताने के लिए जो कंपोनेंट्स आप लिखोगे उन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो बेसिकली अर्थ के कितने एलिमेंट्स है बेटा, अर्थ के 3 एलिमेंट्स है। वन इज, लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सेकेंड वन बेटा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। और बेटा थर्ड कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बेटा ये 3 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताने के लिए रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट कंपोनेंट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, सेकंड वन मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, थर्ड वन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को बेटा डीप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, डीप, DIP, नोट करना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डीप बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इन कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट कंपोनेंट लेते हैं बेटा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या लेते हैं बेटा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। देखो दोबारा देखिए, मैंने भी बताया था कि जो एक एक्सिस होती है बेटा अर्थ की, और देखो ये मान लीजिए अर्थ है, ओके, अर्थ का मान लीजिए साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। और अर्थ जो रोटेट करती है किस एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है भाई, ये एक्सिस आपकी जियोग्राफिकल एक्सिस। ये आपकी कौन सी एक्सिस है बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस। जो अर्थ की एक्सिस है वो मैग्नेटिक एक्सिस है, जिसके अराउंड अर्थ रोटेट करती है उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। तो ये जियोग्राफिकल एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। तो दोनों के बीच में कुछ एंगल है ना, ये तो ये एंगल ही क्या बेटा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। क्या ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। तो आप क्या कैसे डिफाइन करोगे, इट इज़ द एंगल बिटवीन, इट इज़ एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल है भाई, इट इज़ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस, इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस जो अर्थ की एक्सिस है, एंड जियोग्राफिकल एक्सिस, एंड जियोग्राफिकल एक्सिस, यानी कि इसका मतलब जिस एक्सिस के अराउंड अर्थ रोटेट करती है वो एक्सिस और जो खुद की एक्सिस है उनके बीच का जो एंगल है बेटा उसको क्या बोला है इसने, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोला है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो मैं अब डायग्राम बनाता हूँ, इसका डायग्राम में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो मैं कहता हूँ बेटा ये मेरी क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। क्या मेरी ये मैग्नेटिक एक्सिस, ओके, लेट्स से दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस, ये अर्थ की एक्सिस है मैग्नेटिक एक्सिस। और ये मान लेते हैं बेटा कोसी एक्सिस है जियोग्राफिकल एक्सिस, कोसी एक्सिस है ये, दिस इज योर जियोग्राफिकल एक्सिस, ओके। मान लीजिए ये बी डैश है, तो ये आपकी बेटा कौन सी एक्सिस है बेटा, जियोग्राफिकल एक्सिस। कौन सी है बेटा, ये जियोग्राफिकल।
तो वन एक्सिस इज मैग्नेटिक एक्सिस, अनदर इज जियोग्राफिकल एक्सिस। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना उसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। अगर आप सुन लीजिए, अब अगर आप मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर एक प्लेन ड्रा करते हो, कौन सा प्लेन? वर्टिकल प्लेन ड्रा करते हो अगर, तो उस प्लेन को क्या बोलते हैं बेटा? अगर मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर है तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? लीजिए एक वर्टिकल प्लेन ड्रा कीजिए आप, एक वर्टिकल प्लेन ड्रा करेंगे, ठीक है, ये आपका प्लेन है कोई, ओके, ये मान लीजिए डी है, ये पॉइंट सी है। तो दिस प्लेन विच इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक एक्सिस, ऐसा प्लेन वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर बनाया है, उस प्लेन का नाम है बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या नाम है उसका बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं इसको, याद रखना भाई। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? ए वर्टिकल प्लेन विच इज ऑन द मैग्नेटिक एक्सिस दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब हम देखो, ये आपकी जियोग्राफिकल एक्सिस। अगर आप जियोग्राफिकल एक्सिस पे कोई प्लेन ड्रा करते हो उसे क्या बोलते हैं बेटा? जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? जियोग्राफिकल मेरिडियन। लीजिए ये वर्टिकल प्लेन था आपका मैग्नेटिक एक्सिस पे, अब हम क्या करते हैं, लीजिए लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये प्लेन ड्रा कर दिया जियोग्राफिकल एक्सिस पे, ठीक है। ये पॉइंट सी है तो ये पॉइंट मान लेते हैं बेटा सी डैश। क्या मान लेते हैं इसको? सी डैश, ओके। तो ये प्लेन देखो, ये वाला जो प्लेन है इसको बोलते हैं बेटा जियोग्राफिकल एक्सिस पे, तो क्या बोलेंगे इसको? जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या बोलेंगे इसको बेटा? जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या बोलेंगे इसको बेटा? जियोग्राफिकल मेरिडियन। और इसे क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा ठीक है, अब बताओ, बिल्कुल सिंपल बात करते हैं। ये देखो, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल भी तो क्या है? थीटा ही तो है, क्योंकि ये किसके एंगल का किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक एक्सिस है, जियोग्राफिकल एक्सिस, या यू कह सकते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो इसका मतलब हम दूसरी डेफिनेशन ये भी कह सकते हो, इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन। यानी कि एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस पे ड्रा करेंगे उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोल देंगे, ऐसा वर्टिकल प्लेन जो जियोग्राफिकल एक्सिस पे है तो उसको बोल देंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को बोलेंगे बेटा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, या यू कैन से दैट मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस के बीच का एंगल भी क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। तो ये था आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या था आपका? फर्स्ट एलिमेंट था। अब वो सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या बेटा? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। सेकंड एलिमेंट क्या बेटा? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन सेकंड एलिमेंट है, इसको एंगल ऑफ डीप भी बोलते हैं। सेकंड नाम क्या बेटा? एंगल ऑफ डीप। डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, किस रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे इसको बेटा, ठीक है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो इट इज़ द एंगल, देखो अब देखो बिल्कुल सिंपल समझना, मैंने क्या बताया था बेटा? डायग्राम दोबारा बनाता हूँ। ये मेरी थी मैग्नेटिक एक्सिस, ओके, ये ए बी थी मेरी मैग्नेटिक एक्सिस, इस और ये थी आपकी जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है बेटा, बी डैश। इसके ऊपर एक वर्टिकल प्लेन ड्रा कर लीजिए लाइक दिस वन। तो ये कौन सा प्लेन बन गया बेटा? तो दिस इज योर मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। इसके ऊपर एक वर्टिकल प्लेन, ये था जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस। वर्टिकल प्लेन ड्रा किया मैग्नेटिक एक्सिस पे, तो इसको क्या बोल दिया बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोल दिया इसको बेटा? दिस प्लेन, प्लेन कौन सा बेटा? ये ए बी, दोबारा बताइए, ए बी सी डी। तो जो प्लेन है बेटा ए बी सी डी, वो बेटा क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। क्या है वो? मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके। और जो जियोग्राफिकल एक्सिस पे बनाएंगे, लीजिए थोड़ा छोटा बना दीजिए बेटा इसको, लाइक दिस वन, बी डैश, एक लाइन ये आ जाएगी, सी डैश, ये लीजिए। तो ये प्लेन कौन सा हो जाएगा बेटा? ए बी डैश सी डैश डी, ए बी डैश सी डैश डी। ये कौन सा प्लेन बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या बन जाएगा बेटा? ये जियोग्राफिकल मेरिडियन, क्योंकि किसके ऊपर है ये बेटा जियोग्राफिकल मेरिडियन पे है, सॉरी जियोग्राफिकल एक्सिस पे है, ओके। अब देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कौन है बेटा? ये आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। और एंगल ऑफ डेल्टा कौन सा है? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या है? ये रहा, ये बेटा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन डेल्टा। इसका मतलब डेल्टा किस किसके बीच का एंगल है? डेल्टा किसके बीच का एंगल है भाई? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। ये देखो, ये कौन सी लाइन है बेटा? दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल लाइन और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं बेटा डेल्टा। तो डेल्टा को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द एंगल बिटवीन, इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, इट इज़ एंगल बिटवीन, it is angle between magnetic field of earth,
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मेक्स, किसके साथ बना हुआ एंगल, मेक्स विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ, मेक्स विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। दोबारा देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन है पे मैग्नेटिक मेरिडियन की, ये लीजिए, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बेटा ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है मैग्नेटिक मेरिडियन की, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये आपका क्या बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या बेटा, डेल्टा, क्या ये, दिस इज डेल्टा, और इसे क्या बोलता है बेटा, वो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या डीप बोलता है, इसको क्या बोलता है, डीप बोलता है बेटा। ठीक है, अब डीप को किससे मेजर करते हैं, एंगल किससे मेजर करेंगे हम, एक ऐसी डिवाइस है हमारे पास जिससे एंगल मेजर किया जाता है, दैट इज डीप सर्कल। जो डेल्टा है वो किससे मेजर करेंगे हम, डीप सर्कल से मेजर करेंगे। डीप सर्कल है क्या ये, इट कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल पॉइंटिंग ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखो होता क्या है, ये आपका एक स्केल है ऐसे लाइक दिस वन, जो मैग्नेटिक सर्कल बना रहा हूँ मैं आपको, मैग्नेटिक सर्कल बनाएंगे, इसके अंदर क्या होता है बेटा, ऐसे एक स्केल होता है, दिस इज स्केल, ठीक है बेटा, या ये स्केल, इस पर लिखा हुआ है 90 डिग्री इधर, इस पर भी लिखा हुआ है 90 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे भी मैं कहता हूँ कि चलो 0 डिग्री है, ठीक है भाई। तो ऐसे स्केल है, और इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है बेटा, क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल। तो दिस इज मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल के दो पोल होते हैं, वन इज साउथ पोल, अनदर इज, तो दिस इज मैग्नेटिक नीडल। और मैग्नेटिक नीडल किसके लोंग है भाई, ये आपके मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है बेटा, दिस इज योर मैग्नेटिक नीडल। ये मैग्नेटिक नीडल है। तो ये नीडल क्या कर सकती है, ये नीडल बेटा देखो ये ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, वन इज नॉर्थ साउथ पोल, अनदर इज नॉर्थ पोल, ठीक है बेटा। ये नीडल क्या कर सकती है बेटा, प्लेन में रोटेट कर सकती है। ये अभी है ना, देखो इसे बोलते हैं इक्वेटर, एक्सियल लाइन है, इक्वेटर बोलते हैं, और इसे पोल बोलते हैं बेटा पोल, क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। तो ये जो नीडल है ना किसके अलोंग होती है, इक्वेटर के अलोंग होती है, ठीक है। और इट कैन पॉइंटिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग पड़ी हुई है ये, अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके अलोंग है। और ये कैसे रोटेट कर सकती है, ऐसे रोटेट कर सकती है, लाइक दिस वन, वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकती है नीडल। इसका मतलब ऐसे एंगल कितना है, 0। जब ये नीडल ऐसे रोटेट करके आ जाएगी कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री पोल पे, फिर इक्वेटर पे कितना हो जाएगा, 0, पोल पे फिर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो पोल पे एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री, और इक्वेटर पे कितना बेटा, 0, ठीक है। और डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल गिव द वैल्यू ऑफ डीप। जब ये जो अभी है डीप, डेल्टा की वैल्यू 0 है क्योंकि ये अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन जैसे ही ये रोटेट करेगी इसकी रोटेशन ही हमें क्या बताएगी, एंगल ऑफ डीप बताएगी, ठीक है। मान लीजिए आपकी नीडल ऐसे आ गई इधर, तो इसका मतलब एंगल कितना आ गया, ये एंगल है डेल्टा, ठीक है बेटा। तो एंगल ऑफ रोटेशन ही हमें क्या बताएगी, मैग्नेटिक डीप के बारे में नॉलेज देगी, ठीक है बेटा। तो दिस इज योर मैग्नेटिक सर्कल। अच्छा, मैग्नेटिक पोल के ऊपर डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 90 डिग्री, इक्वेटर पे 0, ये बात याद रखनी है। एट मैग्नेटिक पोल डेल्टा इज 90 डिग्री, एट मैग्नेटिक इक्वेटर डेल्टा इज 0, ओके। तो दिस इज डीप सर्कल, जिसकी हेल्प से हम ये मेजर करते हैं। अब लास्ट है बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है वो उसके बारे में बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो ये डेल्टा है बेटा, ये क्या है बेटा, डेल्टा। ये मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस के साथ एंगल बनाए हुए हैं, तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा बेटा, बी कोस डेल्टा, और इधर क्या आ जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, बी साइन डेल्टा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन है इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बनेगा बेटा, बी कोस डेल्टा, और वर्टिकल कौन सा बन जाएगा बेटा, बी साइन डेल्टा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, इट इज़ कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट है भाई, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। बी कोस डेल्टा क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है बेटा। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। क्योंकि किस तरफ किसके लोंग है ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल लाइन के लोंग है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा बी कोस डेल्टा, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, वर्टिकल भी है। अगर दोनों को स्क्वायर एंड ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर एंड ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा, बताना,
बी स्केयर एच प्लस बी स्केयर वर्टिकल इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा बी स्केयर कोस स्केयर डेल्टा प्लस साइन स्केयर डेल्टा, कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 हो जाएगा, तो दैट इज बी स्केयर। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, अंडर रूट ऑफ बी हॉरिजॉन्टल स्केयर प्लस बी वर्टिकल स्केयर। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, अगर आपको एंगल निकालना है तो आप टेंजेंट से निकालोगे, तो टेंजेंट डेल्टा निकालना है अगर, तो साइन डेल्टा बाई कोस डेल्टा, तो इसका मतलब बी वर्टिकल डिवाइड बाई बी हॉरिजॉन्टल निकाल दीजिए, दैट इज टेंजेंट डेल्टा आ जाएगा यहाँ से। ठीक है बेटा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो अब देखिए, अब आपके पास दो कंपोनेंट हो गए भाई, एक कंपोनेंट आपके पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा बेटा वर्टिकल कंपोनेंट। ये आपका बी कोस डेल्टा जो मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ये आपका बी साइन डेल्टा है। ठीक है, तो बेटा अगर पोल की बात करें, पोल पे डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 90 डिग्री एट पोल, पोल पे डेल्टा 90 डिग्री, तो कोस 90 जीरो, तो पोल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो, वर्टिकल कंपोनेंट बेटा बी आ जाएगा क्योंकि साइन 91 हो जाएगा। ठीक है बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा इक्वेटर पे बात करें, इक्वेटर पे क्या होता है डेल्टा, इक्वेटर पे डेल्टा जीरो होता है बेटा, तो यहाँ पे जीरो पुट करो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा बी बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था बेटा। दीज आर द 3 कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। और बेटा अर्थ का मैग्नेट होने का क्या रीज़न था, वो सारी बातें हमने डिस्कस करी। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।